गाइज, अगर आपने इसी वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि आप रोग वाहक के बारे में जानना चाहते हैं और वायरस से होने वाले विभिन्न बीमारियों के रोग वाहक कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि रोग वाहक होता क्या है। तो बेटा हेडिंग लगा लीजिए, रोग वाहक। रोग वाहक, देखिए रोग वाहक होता क्या है। अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं कि रोग वाहक क्या है तो बेटा जो बीमारी फैलाते हैं ऐसे जीवों को कहा जाता है रोग वाहक। बीमारी फैलाने वाले जीवों को, यानी कि जो बीमारी फैलाते हैं ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है बेटा, रोग वाहक कहा जाता है। या फिर मैं ये कह दूं कि जो रोग फैलाते हैं ऐसे जीवों को रोग वाहक कहा जाता है। तो कुछ गलत होगा क्या भैया? जो रोग फैलाते हैं ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है भैया? ऐसे जीवों को कहा जाता है रोग वाहक। अभी भी आपके समझ में नहीं आया होगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक बार आपसे एसएससी 2015 और एनटीपीसी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था भैया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को, रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जीवों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया आपसे। क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित यानी कि रोगों को फैलाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो बेटा उसे कहा जाता है रोगजनक। क्या कहा जाता है? रोगजनक। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपसे कब कब पूछा गया है? तो भैया ये क्वेश्चन आपसे एसएससी 2015 में और एनटीपीसी रेलवे की जो एनटीपीसी की एग्जाम होती है 2016 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो भैया रोगजनक कहा जाता है। रोगजनक नहीं, सॉरी, रोगजनक नहीं भैया, रोग वाहक कहा जाता है। रोग वाहक कहा जाता है, सॉरी गलती से हो गया। क्या कहा जाता है? रोग वाहक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी आज तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो रोग वाहक क्या है बेटा? जो बीमारी फैलाता है, जो रोग फैलाता है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है बेटा? रोग वाहक कहा जाता है। और देखिए एक डेफिनेशन निकलकर और आती है, बीमारियों को फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रोब्स है, जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? पहुंचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भैया? वो ही रोग वाहक कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझना बेटा। मैंने लिखा है कि बीमारियों को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, मैंने आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया था। सूक्ष्म जीवों को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा माइक्रोब्स। क्या कहा जाता है भैया? माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव।
ये ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हम आम भाषा में कहें तो सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। और सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं बेटा? तो भैया वायरस सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया जो है बेटा ये भी सूक्ष्म जीव है, जो प्रोटोजोआ होता है बेटा ये भी सूक्ष्म जीव है, और जो फंगस होते हैं बेटा वो भी सूक्ष्म जीव है। ये सभी क्या है? ये सभी बेटा सूक्ष्म जीव है। और सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है भैया? तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। और आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो लुई पास्चर है भैया। आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? लुई पास्चर। और सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है भैया? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। दोबारा समझिए, बीमारियों को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, कहने का मतलब बीमारियों को फैलाने वाले जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो प्रोटोजोआ है, जो फंगस है, जो कवक है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? रोगवाहक कहा जाता है भैया। तो यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि रोगवाहक क्या है? जो बीमारी को फैलाते हैं, है कि नहीं है? और बीमारी किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है, फंगस के कारण होती है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले जीवों को कहा जाता है रोगवाहक। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। कौन सा रोग होता है बेटा? रेबीज रोग होता है। और कुत्ते में कौन सा वायरस पाया जाता है? रेबडा वायरस पाया जाता है। इसी रेबडा को रेबडो वायरस भी कहा जाता है। कल मैंने आपको वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी के वायरस के नाम बताए थे, यानी कि पैथोजन यानी कि रोगजनक के नाम बताए थे जो रोग को जन्म देते हैं। यानी कि अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। और कुत्ते में कौन सा वायरस पाया जाता है? रेबडा वायरस। और इसी रेबडा वायरस के कारण आपको रेबीज रोग होता है। तो भैया कुत्ता क्या है? ये कुत्ता भैया रोगवाहक है। ये रोगवाहक है। इसी के द्वारा भैया आपको ये रेबीज रोग हुआ है। अगर आपको कुत्ते ने नहीं काटा होता तो ये वायरस, रेबडा वायरस आपके शरीर में नहीं पहुंचता, और आपके शरीर में नहीं पहुंचता तो आपको रेबीज रोग नहीं होता। तो रोग को फैलाने वाला कौन है? कुत्ता। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रोगवाहक जो बीमारी फैलाता है यानी कि जो रोग को फैलाता है। ये क्वेश्चन बेटा आपसे एसएससी 2015 और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। याद रखना, ये जो मेरी वीडियो है ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डेमो मैंने आपको दे दिया है, अभी भी मैं आपको बहुत सारे डेमो देने वाला हूं जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले, संचारित का मतलब क्या होता है? फैलाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है बेटा? रोगवाहक कहा जाता है। और बीमारियों को फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है बेटा? रोगवाहक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से जीव हो सकते हैं बेटा जो भैया रोगवाहक होंगे? तो देखिए मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके, यहाँ पे लिख देता हूं भैया कि कौन कौन से रोगवाहक हो सकते हैं। देखिए, कुत्ता, ठीक है, सुअर, चमगादड़, बिल्ली, ठीक है। और बात करें, कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, चमगादड़ हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर, जो पक्षी है बेटा, जो कुकुड़ परिवार में आते हैं, जैसे मुर्गा, मुर्गी, हंस, है ना, ये वाले। और बात करें तो हवा की सहायता से फैल सकता है,
ठीक है। घरेलू मक्खी, आपके जो घर में मक्खी पाई जाती है बेटा उसकी सहायता से फैल सकता है, हवा की सहायता से फैल सकता है, लार की सहायता से फैल सकता है। और बात करें कपड़ों की सहायता से फैल सकता है, आपकी त्वचा की सहायता से बीमारी फैल सकती है, ब्लड की सहायता से बीमारी फैल सकती है। एसटीडी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बिना सुरक्षा के अगर फिजिकली कॉन्टैक्ट में आते हो, शारीरिक संबंध बनाते हो आप, तो आपको बीमारी फैल सकती है। ब्लड मिलने से आपको बीमारी फैल सकती है। अगर गंदे कपड़े होंगे तो बीमारी फैल सकती है। अगर गंदा भोजन होगा, अगर पानी होगा तो बेटा बीमारी फैल सकती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी आता नहीं होनी चाहिए। ड्रॉपलेट्स कहा जाता है बेटा सलाइवा की कुछ बूंदे या फिर श्लेष्मा की कुछ बूंदे। जो नाक से निकलती है उसे श्लेष्मा की बूंदे कहा जाता है, और जो मुंह से निकलती है उसे सलाइवा की बूंदे कहा जाता है। तो श्लेष्मा या सलाइवा की छोटी छोटी बूंदों को कहा जाता है बेटा ड्रॉपलेट्स, जो नाक व मुंह की सहायता से बाहर निकलती है। तो ड्रॉपलेट्स, मिट्टी हो सकती है भैया, किसी धातु की छड़ हो सकती है, कोई धातु की छड़ हो सकती है, जिससे कि टिटनेस रोग होता है। वो लोहे के औजार से जब आप कट जाते हो या चोट लग जाती है तब आपको बीमारी फैलती है। तो ये सभी बेटा क्या हो सकते हैं? ये सभी बेटा रोग वाहक हो सकते हैं, ये सभी रोग वाहक हो सकते हैं। और गाइज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वायरस से होने वाली बीमारियों के रोग वाहक, जितनी भी वायरस से बीमारियां होती है बेटा। और एक मेन तो भूल ही गए है, मच्छर से बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मक्खी भी इंपॉर्टेंट है, चमगादड़ भी इंपॉर्टेंट है, कुत्ता, ये सब सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं बेटा, उन सभी बीमारियों के रोग वाहक। बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके रोग वाहक। मैंने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में जब पढ़ाया था तब भैया एक एक बीमारी के बारे में पढ़ाया था, जब आपको बताया था। मैंने अलग से क्लास नहीं ली है। जैसे ही ये मानव रोग वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है, इसके बाद में अभी हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पढ़ेंगे, फिर कवक से होने वाले रोग पढ़ेंगे, फिर अनुवांशिक रोग पढ़ेंगे, और अनुवांशिक रोगों के बाद में बेटा लास्ट एंड फाइनल मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूं बहुत सारे, और बहुत सारी सी वीडियो आने वाली है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ नहीं कहता, अगर आप मेरे साथ इस चैप्टर की संपूर्ण वीडियो देखते हैं तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मैं मिटा देता हूं, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया, अब हम पढ़ने वाले हैं वायरस से होने वाली बीमारियों के रोग वाहक। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लगाओगे? वायरस से होने वाली बीमारियों के रोग वाहक। रोग वाहक क्या होते हैं बेटा? जो रोग को फैलाते हैं, रोग वाहक। ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने क्या समझा था भैया कि रोग वाहक क्या है। अब समझिए बेटा ध्यान से, क्योंकि यहां से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए। वायरस से होने वाली पहली बीमारी है बेटा डेंगू। और मैं आपको बता दूं बेटा, इस डेंगू का वाहक आपसे पूछा गया था एसएससी 2016 में। एक दूसरी बीमारी है बेटा चिकनगुनिया। एक तीसरी बीमारी है बेटा येलो फीवर। और एक चौथी बीमारी है बेटा माइक्रोसिफेली। कौन सी बीमारी है बेटा? माइक्रोसिफेली। ये जो चार बीमारियां हैं, ये चारों के चारों बीमारियां एक मच्छर होता है, मादा मच्छर, उस मादा मच्छर के काटने से आपको ये चारों बीमारियां होती है। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो माइक्रोसिफेली ये बीमारी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2016 में, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बता रहा हूं, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना, अगर पहले पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। उस मच्छर का नाम क्या है? तो भैया मच्छर का नाम है फीमेल
एडिज, एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो, मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर। इस मच्छर के काटने से बेटा आपको डेंगू रोग होता है, चिकनगुनिया रोग होता है, येलो फीवर होता है, माइक्रोसिफेली होता है। तो चारों के चारों जो रोग है बेटा, चाहे वो डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे येलो फीवर यानी कि पीला बुखार हो, या माइक्रोसिफेली हो, ये चारों के चारों बीमारियों का रोग वाहक क्या है भैया? फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो। इसी मच्छर को बेटा टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, तो इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। मॉस्किटो का मतलब क्या होता है भैया? मच्छर होता है, तो इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। तो यहाँ तक कोई परेशानी किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो डेंगू का रोगवाहक क्या है, यानी कि वेक्टर क्या है? रोगवाहक को बेटा हिंदी में कहा जाता है वेक्टर। वेक्टर यानी होता है वाहक। तो डेंगू का वाहक क्या है? फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो यानी कि मच्छर। टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। चिकनगुनिया का रोगवाहक भी यही है, येलो फीवर का भी यही है, और माइक्रोसिफेली का भी यही है। नोट्स बना लेना, एक साथ नहीं मिलने वाले इतने आसान तरीके से। पांचवी बीमारी की बात करते हैं। एक होती है बेटा चिकन पॉक्स, और एक होती है बेटा स्मॉल पॉक्स। ये जो दोनों बीमारियां है बेटा, ये दोनों बीमारियों के वाहक सेम है। एयर हवा हो सकती है, ड्रॉपलेट्स हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, स्किन हो सकती है, भोजन व पानी हो सकता है झूठा। तो ये भैया इसके क्या है? ये भैया इसके वाहक है, ये इसके वाहक है। देखो चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को क्या कहा जाता है? बड़ी माता। और स्मॉल पॉक्स को क्या कहा जाता है? सॉरी, चिकन पॉक्स को कहा जाता है छोटी माता, और स्मॉल पॉक्स को कहा जाता है बड़ी माता। और इसी स्मॉल पॉक्स को बेटा चेचक रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे चेचक रोग भी कहा जाता है। और बेटा इन दोनों बीमारियों के लक्षण भी सेम है। यह हवा से फैल सकती है, ड्रॉपलेट से फैल सकती है, यानी कि लार और बेटा सलेस्मा की जो बूंदे हैं, सलेस्मा की जो छोटी छोटी बूंदे हैं, उनके द्वारा ये फैल सकती है। ठीक है। कपड़ों से फैल सकती है, अगर एक दूसरे के कपड़े पहन लोगे आप तो उससे बीमारी फैल सकती है। त्वचा के संपर्क में आने से बीमारी फैल सकती है। अगर आप झूठा पानी या भोजन या प्रदूषित भोजन या पानी का सेवन करते हो तो आपकी बीमारी फैल सकती है। 6 बीमारी कंप्लीट हो गई। किसी को कोई परेशानी? ओके। और देखते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पर आती है भैया मीजल्स, और 8वीं आती है भैया जर्मन मीजल्स। तो ये जो बीमारियां है बेटा, इन दोनों बीमारियों के वाहक भी क्या है बेटा? एयर ड्रॉपलेट्स। सेम है, सेम है भैया। एयर है यानी कि हवा है, ड्रॉपलेट्स है। ड्रॉपलेट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, लार की छोटी छोटी बूंदे, और श्लेष्मा, नाक से जो पानी आता है बेटा उसे श्लेष्मा कहा जाता है, म्यूकस। इस श्लेष्मा की छोटी छोटी बूंदे, इन छोटी छोटी बूंदों को कहा जाता है बेटा ड्रॉपलेट्स। जो नाक में मुंह से बाहर निकलती है वो होती है ड्रॉपलेट्स। तो एयर यानी कि हवा, ड्रॉपलेट्स। इसमें आंसू इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को ध्यान रख लेना। आंसू से भी बीमारी फैल सकती है, मीजल्स और जर्मन मीजल्स। कपड़े हो सकते हैं, झूठा पानी में भोजन हो सकता है, स्किन कांटेक्ट में आने से बीमारी फैल सकती है। ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा? इनके रोग वाहक हो जाएंगे, यानी कि इन बीमारियों के वाहक हो जाएंगे। ठीक है। तो मीजल्स का वाहक भी यही होगा, रोग वाहक यही होगा। जर्मन मीजल्स का रोग वाहक भी बेटा कपड़े हो जाएंगे, एयर ड्रॉप्स हो जाएगी, एयर हो जाएगी, ड्रॉपलेट्स हो जाएगी, आंसू हो जाएगा, स्किन हो जाएगी, ये सभी हो सकते हैं। यानी कि इनके द्वारा ये बीमारी फैल सकती है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 9 नंबर पर बात आते हैं। 9 नंबर पर आता है एड्स। 10वें नंबर पर आती है बेटा हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। और 11वें नंबर पर आती है भैया जेनाइटल हर्पस। बेटे तीनों के तीनों बीमारी एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संक्रमित रोग। ये ऐसे रोग है बेटा जो बिना किसी सुरक्षा के, अगर आप फिजिकली कांटेक्ट यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हो तो आपकी बीमारी हो सकती है। सेक्सुअली ऑर्गन के थ्रू बेटा ये बीमारी फैल सकती है। और ब्लड से ब्लड मिलने पर भी बेटा ये बीमारी फैल सकती है। ब्लड मिलने से भी ये बीमारी फैल सकती है।
जैसे कि एड्स बीमारी है बेटा, ये जब ब्लड का, एक रोगी का ब्लड दूसरे व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो वो बीमारी बेटा स्वस्थ व्यक्ति को हो जाएगी। जब ब्लड से ब्लड मिलेगा तो ये बीमारी फैल सकती है। ये एसटीडी बीमारियां है बेटा, तीनों के तीनों ही। ठीक है, 13 नंबर पर बात आती है निपाह। कौन है? निपाह। निपाह फ्लू है भैया। एक मिनट रुकना। देखिए भैया, जो निपाह फ्लू है, ये जो बीमारी है बेटा, ये होती है जानवरों से। किससे होती है भैया? जानवरों से। तो ये भैया जानवर इसके रोग भाग हो गए, जैसे कि गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, घोड़ा हो सकता है। गांव में अधिकांश आपने देखा होगा बेटा, जो गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो अधिकांश जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अपना हाथ चटाते रहते हैं वो जानवरों को। हाँ, जानवरों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है बेटा, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर आप अपना हाथ चटा रहे हो जानवरों पर, तो कम से कम आप उस हाथ को साबुन से तो धो सकते हो, साबुन पानी से धो तो सकते हो, ताकि अगर कोई बीमारी जानवरों से हमारे शरीर में आ रही है, जैसे कि निपाह फ्लू, ये जो बीमारी है बेटे निपाह वायरस के कारण फैलती है। और ये जो बीमारी है, ये पहले जो वायरस है, ये वायरस पहले जानवरों में आता है और जानवर से हमारे शरीर में आता है। तो एक तरीके से कहें तो जानवरों से फैलने वाली एक बीमारी है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है बेटा। 14 नंबर पर बात आती है भैया स्वाइन फ्लू। जो स्वाइन फ्लू जो बीमारी है, ये सुअर से फैलती है बेटा। किससे फैलती है भैया? सुअर से फैलती है, याद रखना है। 15 नंबर पर जो बीमारी आती है वो आती है भैया बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू जो बीमारी है बेटा, ये फैलती है भैया कुक्कड़ परिवार से, जैसे कि बतख से फैल सकती है, हंस से फैल सकती है, मुर्गा से फैल सकती है, मुर्गी से फैल सकती है। ये बीमारी जो कुक्कड़ परिवार है, जो कुकड़ू को बोलते हैं बेटा, कुकड़ू ऐसे कहा जाता है ना, तो ऐसे पक्षियों से, यानी कि ऐसे पक्षियों से फैलती है बेटा ये बर्ड फ्लू वाली बीमारी। 16 नंबर पर बात करते हैं बेटा पोलियो। जो पोलियो बीमारी है बेटा, ये घरेलू मक्खी से फैलती है। हमारे घर के आसपास जो मक्खी मंडराती रहती है बेटा, ऐसी मक्खी से फैलती है भैया पोलियो। 17 रेबीज के बारे में बात करते हैं बेटा। तो रेबीज जो बीमारी है, याद रखना, ये पोलियो इंपॉर्टेंट है, ये 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 भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सभी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मत समझ लीजिए कि इनमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी की सारी बीमारियां इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो रेबीज रोग है बेटा, ये कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ता हो गया बेटा, चमगादड़ हो गया, बिल्ली हो गई, या फिर बंदर हो गया, इन सभी के काटने से बेटा ये बीमारी फैलती है आपको रेबीज। उसके अलावा बात करते हैं भैया हम इबोला। एक बीमारी है, 18वें नंबर पर आता है भैया इबोला। तो इबोला जो बीमारी है, ये भी भैया चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी है। इबोला भी चमगादड़ के फैलने से बीमारी है, चमगादड़ से फैलती है भैया इबोला भी। ठीक है, एक है इन्फ्लुएंजा, एक होती है इन्फ्लुएंजा। कहाँ पे लिखूं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो ले लिया स्क्रीनशॉट, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 19 नंबर पर लिख देता हूं भैया इन्फ्लुएंजा, लिख लेना इन्फ्लुएंजा। ये बेटा ड्रॉपलेट से फैलती है। अब ड्रॉपलेट्स के बारे में आप अच्छे से जानते हो, नाक व मुंह से जो छोटी छोटी बूंदें निकलती है बेटा, उन्हें ही ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। तो इन्फ्लुएंजा ये ड्रॉपलेट से फैलने वाली बीमारी है। दो बीमारी हो रहा है, मम्प्स और कॉमन कोल्ड, यानी कि आपकी टोटल कितनी बीमारी हो जाएगी? 21 बीमारी हो जाएगी। जो मम्प्स और कॉमन कोल्ड है, मम्प्स जो फैलता है बेटा, ये हवा ड्रॉपलेट्स इनसे फैलता है कि नहीं है? और कॉमन कोल्ड हवा से, मिट्टी से, ड्रॉपलेट से, ये सभी बेटा कॉमन इसके फैलने, ये रोग वाहक है। कुल मिलाकर बात ये है, तो ये सभी जितनी भी बीमारियां है बेटा वायरस से होने वाली, उन सभी बीमारियों के मैंने आपको रोग वाहक बता दिए हैं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया?
ओके, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। इतनी बात क्लियर है। और बता दूं मैं गाइज, हमारे YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है, जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। तो उस क्वेश्चन का भी आप जरूर आंसर दिया करो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और इस चैप्टर की क्लास बेटा ज्यादातर तो शाम 7 बजे आती है, लेकिन कभी कभी जल्दी बन जाती है, तो बेटा मेरी आदत है, मैं रुकता, मुझे कहने का मतलब रुकने का मन नहीं करता, मैं अपलोड कर देता हूँ। वैसे बेटा इस क्लास का यानी कि इस चैप्टर की क्लास का टाइम है शाम 7 बजे। तो या तो आपको दिन में मिल जाएगी, नहीं तो शाम को 7 बजे तो मिलेगी ही मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।